नमस्कार दोस्तों, आपका आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो इजी स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को खुद कैसे कर सकते हैं, खुद एक बेसिक आइडिया कैसे निकाल सकते हैं, और इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा और कुछ आपको इजी स्टेप्स शेयर करना चाहूँगा विच आर वेरी इफ़ेक्टिव, और जो आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा आपको लग सकता है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे को जानना होता है वो ये जानना होता है कि हमारे लाइफ में कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स हैं और कौन कौन सी फाइनेंशियल नीड्स हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो दे में भी बिग लिस्ट, तो कोई बात नहीं, हमारी जितनी बड़ी और डिटेल्ड लिस्ट होगी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम जो नीड लिस्ट बनाएंगे तो आप सबसे पहले हम क्राइटेरिया बना सकते हैं शॉर्ट टर्म नीड एंड लॉन्ग टर्म नीड। देखिए, एक ही नीड किसी व्यक्ति के लिए शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति अगले साल ही घर लेना चाहता है तो होम की जो उसकी नीड है वो शॉर्ट टर्म नीड है, और एक आदमी अभी 40 साल का है और वो 20 साल बाद रिटायरमेंट पे घर लेना चाहता है, सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो सारी नीड्स को हमें लिस्ट करना है और खुद अपने हिसाब से देखना है कि व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म एंड व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म। तो जैसे किसी को घर खरीदना है, किसी को बच्चों की मिड एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उनका मैरिज या अपना रिटायरमेंट है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को हॉलीडेइंग के लिए जाना है, किसी के लिए जैसे उसकी बहन वगैरह की मैरिज है उसके लिए उसको गिफ्ट देना है। तो ऐसी बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं जहाँ पे आप उनको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस नीड को प्राप्त करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जब हम उस लिस्ट को बना देते हैं तो उस लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। यानी कि जो वो लिस्ट है दैट शुड बी लाइक कि कौन सी चीज़ पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाना है और कौन सी चीज़ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो जब हमारी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है उसके बाद उस लिस्ट को हम फाइनल कर लेते हैं और हमें पता लगता है कि किस गोल के लिए हमें लगभग कितने पैसे चाहिए। नाउ सेकेंड स्टेप फ्रेंड्स, इसमें आगे जाएंगे तो हमारी लाइफ में कि हर व्यक्ति ने किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे ही होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट हमने किए हुए हैं, चाहे वो एफडीज़ हों, म्यूचुअल फंड्स हों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हों, डिवेंचर्स हों, स्ट्रक्चर बॉन्ड्स हों, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हों, कुछ भी हों, तो वो जो इन्वेस्टमेंट हमने किए हुए हैं वो कोई ना कोई टाइम पे वो मैच्योर होने वाले हैं, राइट। तो जो लिस्ट हमने बनाई है उस लिस्ट को अपने उन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से हमें मैप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि 2 साल बाद आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है और 2 साल बाद आपकी एक LIC पॉलिसी मैच्योर होने वाली है जो उसी साल में मैच्योर होगी और उसमें 8 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आप इन 8 लाख रुपए को जो LIC से मिलेंगे आप अपने इस कार वाले गोल के साथ मैप कर सकते हैं। और होगा क्या कि जो 2 लाख का गैप है वो आपका बैलेंस बच जाएगा जो हम किसी और इन्वेस्टमेंट के साथ मैप कर सकते हैं। तो सबसे जो दूसरा स्टेप है वो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट्स को जब जब वो मैच्योर हो रहे हैं अपनी नीड्स के साथ मैप अप करना है। तो इस तरह से मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिनके लिए अभी भी प्लान करना ज़रूरी है। सो देन वी विल कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपका जो मंथली कैश फ्लो है आपको वो देखना है। अब कोई आदमी जो बिज़नेस कर रहा है उसकी इनकम बिज़नेस से होती है, कोई आदमी अगर सैलरीड है तो उसकी इनकम सैलरी से है, किसी की रेंटल से इनकम हो सकती है, किसी की FD से ब्याज हो सकती है। तो एक महीने में आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है आपको उसकी लिस्ट बनानी है, एंड दैट विल बी नोन एज मंथली कैश फ्लो, मंथली कैश इनफ्लो, टोटल मंथली कैश इनफ्लो। उसमें से फिर लेस करना है आपको जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं। वो एक्सपेंसेस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे टेलीफोन रेंट, बिजली पानी, घर का रेंट भी हो सकता है, और बच्चे की फ़ीस हो सकती है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, किचन के एक्सपेंसेस, दूध, मेड, ये जितनी भी चीज़ें जो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं वो सारे के सारे खर्चे आपको वहाँ पे लिखने हैं। जब आपने सारे खर्चों की लिस्ट बना ली उसके बाद लिस्ट बनानी है आपको आपकी जो एग्जिस्टिंग EMI जा रही है। EMI आपकी कार लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन कोई भी हो सकती है। उसके बाद EMI बनाने के बाद, EMI की लिस्ट बनाने के बाद थर्ड नंबर पे आपको डालना है जो म्यूचुअल फंड की SIPs जा रही हैं या LIC वगैरह में जो आपके मंथली कमिटमेंट है, या ईयरली भी अगर हैं तो उनको डिवाइडेड बाय 12 कर लें और उनको मंथली में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो आपका मंथली कैश फ्लो आ रहा है उसमें से आपने खर्चे घटाए, EMIs घटाई, और फिर साथ में म्यूचुअल फंड और SIP वगैरह जो आपके मंथली इन्वेस्टमेंट है वो आपने घटा दिए। तब आपको नेट पता चलेगा कि कितने रुपए मंथली आपके पास बचे हुए हैं जो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स थर्ड स्टेप। अब बात करता हूँ मैं चौथे स्टेप की। जब
आपको पता लग गया कि आपके पास कितना कैश फ्लो हर महीने बचने वाला है, तो आप उस कैश फ्लो को प्लान करिए कि आप उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड SIPs करनी है, आपको कोई LIC पॉलिसी करनी है, या आपको कोई RD अकाउंट करना है, जो भी आप करना चाहें आपको वो उसमें डालना पड़ेगा। और जब ये डिसीज़न आप ले रहे हैं कि मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, तब इस डिसीज़न में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो मेरी नीड्स बची हुई हैं, मैं जो इन्वेस्टमेंट करूँ वो इस तरह से करूँ कि वो बची हुई नीड्स से मैप अप हो जाए। क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट मैंने ऐसे ही कर दिया बिना सोचे समझे, तो होगा क्या कि जो मेरी नीड्स के लिए जब मुझे पैसे चाहिए तब मेरे पास होंगे नहीं, और ये पैसे मुझे तब मिलेंगे जब मुझे चाहिए नहीं होंगे। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपकी जो नीड्स अभी भी अनफुलफिल्ड हैं या जिसके लिए आप अभी प्लान नहीं कर पाए हैं, सबसे पहले आप उनके लिए प्लान करिए और फिर उन नीड्स के साथ इन इन्वेस्टमेंट्स को मैप कर दीजिए। फाइनली आपके सामने वो लिस्ट आएगी, उन नीड्स की लिस्ट आएगी जो अभी तक बिल्कुल भी मैप नहीं हो चुकी हैं, और उनके लिए आपको फ्यूचर के इन्फ्लोज के ऊपर डिपेंड होना है या फ्यूचर की इनकम्स के ऊपर डिपेंड होना है। जब फ्रेंड्स आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उस एक्सरसाइज में एक और बात ख्याल रखनी है कि हमें सबसे पहले अपनी वो नीड्स को मैप अप करना है जो नीड्स जल्दी से आने वाली है, क्योंकि जो बाद में आने वाली हैं उनको हम फ्यूचर में मैप कर सकते हैं जब हमारी इनकम्स बढ़ेंगी। क्योंकि जो नीड पहले आने वाली है उसके लिए हमारे पास क्योंकि समय कम है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसको इस तरह से मैप करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये आज मेरा फर्स्ट जो वीडियो है फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स को लेके, ये इसका एक हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है आपको बहुत जल्दी आप दूसरे हिस्से को हम लोग आपसे शेयर करेंगे, और आप इन वीडियोस को डेफिनेटली अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।